हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीमीडिया के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, टाइप्स और उसकी बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमडीयू की एमएड के अंदर, आईसीटी के अंदर, और ये 4th सेमेस्टर में आता है ना, जब आपको को चॉइस मिलती है, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग लें या इंक्लूसिव एजुकेशन लें या आईसीटी लें। तो जिसके भी आईसीटी है वो ये वीडियो देख सकता है, या आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो, या आपके बीएड या एमएड में ये टॉपिक है तो आप देख सकते हो वो, या आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हम डेली लाइफ में मल्टीमीडिया का बहुत यूज करते हैं, तो आपको वैसे ही पता होगा काफ़ी कुछ इसमें, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस टॉपिक का। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, एक मोटिवेशन मिलता है। चलो, तो अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी एंड मीडिया, है ना। तो जब हम 2 या 2 से अधिक मीडिया का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मल्टीमीडिया को डिफाइन भी इसी तरह से किया जाता है कि मल्टीमीडिया कैन बी डिफाइंड एज, तो ये ता है, ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक मीडिया का यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया में बेसिकली क्या क्या यूज होता है, उसके कुछ मल्टीमीडिया के कुछ कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये सब कुछ टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा है ना, लेकिन आप इसको देख रहे हो आप वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं एनिमेशन यूज करूंगा तो हो सकता है उसमें एनिमेशन भी हो, और आप मुझे सुन रहे हो तो आपको साउंड भी आ रही है, ऑडियो भी है उसमें, तो अपने आप में क्या हो गया, ये मल्टीमीडिया हो गया। इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, मोर देन 2 मीडिया है। तो जब हम मल्टीमीडिया को यूज करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे लर्निंग एनहेंस होती है या ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहेंस होती है, और इन्हीं चीजों को कहा जाता है, रिफर किया जाता है मल्टीमीडिया, राइट। देन मल्टीमीडिया आजकल बहुत तरह के हैं। वेब बेस्ड मल्टीमीडिया है जो कि इंटरनेट की मदद से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। इंटरेक्टिव मीडिया है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, या जो भी आप मीडिया सोच सकते हो उसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो आपका जो क्रिएटर है, ओके। और अगर आपको कोई और मल्टीमीडिया के फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं तो आप जितने भी मार्क्स क्वेश्चन आता है उसके बेस पे आप लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बाउंड नहीं रहना कि इतना ही कंटेंट लिखना है, अगर आपके मन में और कोई चीजें भी आती हैं तो एग्जाम में लिख दिया करो अगर वो उससे रिलेटेड है। देन हिस्ट्री पढ़ते हैं मल्टीमीडिया की, ये टॉपिक में तो नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया तो ये स्टार्ट हुआ जब पॉल निप्को, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट या इंजीनियर कह सकते हो आप, 1884 में जब ये 24 साल के थे उन्होंने वीडियो डिस्क बनाई थी, ठीक है। वीडियो डिस्क हालांकि थोड़ी और पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वीडियो डिस्क को मार्कोनी के रेडियो से कनेक्ट करके या उसकी मदद से एक निप्को सिस्टम बनाया, और वो निप्को सिस्टम क्या बन गया, ऑडियो एंड वीडियो प्रोजेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया रिसर्च के लिए 1922 में, ठीक है। मतलब कोई चीज बना देता है तो उसी को एज ए स्टैंडर्ड लेके उसी पे और रिसर्च होती है। तो इन्होंने निप्को सिस्टम बनाया, पॉल निप्को ने। क्या क्या यूज किया इन्होंने, वीडियो डिस्क यूज करी और रेडियो को यूज किया, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ मल्टीमीडिया को हम मीमेक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मीमेक्स एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कि बुश ने बनाया था 1945 में। बुश आई थिंक एक कंपनी में थी कि इंडिविजुअल के नेम पे थी। तो ये मीमेक्स करता क्या था, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था, ऑर्गेनाइज करता था और रिट्राइव करता था टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। देन बात आती है एनएलएस, जिसको कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम। तो ये बनाया था डग एंगलबर्ट ने 1962 में। इसमें इंटरेक्टिव मल्टी यूजर थे जो कि जिसको मतलब वो फंक्शनैलिटी मिलती थी कि वो एडिटिंग कर सके, ब्रांचिंग फंक्शन था, और इसमें सर्चिंग फैसिलिटी भी थी। जो भी हम आज कंप्यूटर देखते हैं उसमें इवन जो एक सिंगल बटन्स भी है ना, अगर हमारे टूल बार पे, तो उन बटन्स की भी हिस्ट्री है, ठीक है। टाइम के साथ रिसर्च होती जाती है और
नई चीजें एड ऑन होती जाती हैं। तो अभी जो हम कॉपी पेस्ट कट जो करते हैं बहुत आसानी से, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है थ्रू रिसर्च वहां तक पहुंचने में। ठीक है। देन थियोडोर नेल्सन या टेड नेल्सन भी कहते हैं, इन्होंने हाइपर टेक्स्ट स्टार्ट किया जो कि मिमेक्स के बेस पे था। इन्होंने ये 1965 में बनाया था। देन एक और प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था जेंडू। जेंडू भी 1960s में ही आया था। तो जेंडू करता क्या था? जेंडू एक ग्लोबल लिटरेरी सिस्टम था जो कि एम करता था कि उसमें रिपोजिटरी होगी, उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होगी और एक डिलीवरी सिस्टम होगा किसका? तो जो भी पब्लिश्ड वर्क है रिलेटेड टू टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो या जो और कोई भी मीडिया सोर्स है, तो वो सभी होगा। और जब उसको सर्च किया जाएगा तो उनको एक हो सकता है इतनी इंफॉर्मेशन मिले या पूरी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो जेंडू एक ग्लोबल लिटरेरी सिस्टम था जिसका एम था कि उसमें रिपोजिटरी होगी और डिलीवरी सिस्टम होगा, जैसा कि हम गूगल में देखते हैं आजकल कि आप कुछ भी सर्च करते हो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो उसमें हो सकता है टेक्स्ट है, ग्राफिक है, ऑडियो वीडियो है ना, जैसे कि यूट्यूब, या कई बार केवल वॉइस सर्च करना होता है तो उस पर भी सर्च आइटम है। तो उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। चलो देन 1991 में हम सभी को पता है टिम बर्नर्स-ली ने ग्लोबल हाइपर टेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब उसको इन्वेंट किया और इसने मल्टीमीडिया के यूज को बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया। टिम बर्नर्स-ली को क्रेडिट है कि वो इन्वेंटर हैं WWW के और HTML के, जिनमें मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज हैं और इंटरनेट एक्सेसिबल हो पाया लार्जर ऑडियंस को। ठीक है। बाकी इसमें और भी चीजें हैं कि कौन सी डिवाइस कब आई, तो अगर आपको याद करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया ये है। चलो देन कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ती हैं। मैंने ये डेफिनेशंस इंक्लूड करी हैं, आपको कोई और डेफिनेशन करनी हो तो आप कर लेना, क्योंकि देखो चीजें सेम है लेकिन बस लोगों ने अलग अलग वर्ड के साथ उसको डिफाइन कर दिया है। तो कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया कैसे डिफाइन करता है मल्टीमीडिया को कि इन पर्सनल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दैट कंबाइंस टेक्स्ट, हाई क्वालिटी साउंड, 2 और 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स, एनिमेशन, इमेजेस एंड फुल मोशन वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही 5 एलिमेंट हैं, टेक्स्ट है, साउंड है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, इमेजेस है और वीडियो है। तो यही 5 बेसिक कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, राइट। देन कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है कि यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एंड स्टिल पिक्चर्स, साउंड, म्यूजिक वर्ड्स, स्पेशली इन कंप्यूटर्स और एंटरटेनमेंट। ठीक है, कि जब कंप्यूटर या एंटरटेनमेंट पर्पज से हम इनको यूज करते हैं कि उसमें पिक्चर हो, साउंड हो, म्यूजिक हो, वर्ड हो, तब उसको कहते हैं मल्टीमीडिया, है ना। तो आप देख सकते हो बेसिक्स जो कोर है ना वही रहता है, बस डिफाइन करने की उसमें वर्ड्स का हेर फेर हो जाता है। देन डेमर डिफाइन करते हैं कि समथिंग दैट कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यूज्ड टू बी सेपरेट, it can combine things like text, graphics, sound and still or motion pictures in a smooth way to present information। अगेन आप देख सकते हैं वही टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड एंड स्टिल मोशन पिक्चर्स, है ना। देन और क्या कहता है ये, प्रिंट, टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर हैव merged and the result is what we now call multimedia। ठीक है, तो मल्टीमीडिया अपने आप में क्या है, यही सब चीजें हैं, तो इनको तो बिल्कुल भूलना मत। चलो देन एलिमेंट्स क्या है, मैंने आपको बताया 5 बेसिक एलिमेंट हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो फिर डिफरेंट तरह के होते हैं, वीडियो होते हैं, वीडियो डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं, एनिमेशन होता है, एनिमेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इनके बारे में इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मीडिया अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो 2 ही तरह की होती हैं, देन डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। तो लीनियर मल्टीमीडिया होता है। लीनियर मल्टीमीडिया का मतलब क्या है कि ये नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है, जिसमें जो एंड यूजर है जो उसको यूज कर रहा है उसका कंटेंट पे को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है वो
कंटेंट को चूज कर सके उसे क्या देखना है, लेकिन वो कंटेंट में चेंजेस नहीं कर सकता या कुछ और चीजें नहीं कर सकता। तो ये वहां पे तो सही है जब इंफॉर्मेशन लार्ज ऑडियंस तक पहुंचानी है, जैसे कि कोई वर्कशॉप है, ट्रेनिंग सेशन है, वर्क प्लेस है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है और आप चाहते हैं उनको फॉलो किया जाए, या सिनेमा है, मूवीज है, टीवी शो है, तो इसमें भी क्या है, लीनियर है, मतलब जो ऊपर से आ गया वही हमको देखना पड़ेगा, हम केवल चैनल चेंज कर सकते हैं, है ना। सिनेमा में मूवी बना दी तो जो भी मूवी वो दिखा रहे हैं वो देखनी पड़ेगी। तो एक तरह से क्या है, लीनियर मल्टीमीडिया है। देन है नॉन लीनियर मल्टीमीडिया, तो ये इसको कहते हैं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, और इसमें जो एंड यूजर है उसके पास कंट्रोल है, वो चॉइस भी है और उसके पास एप्लीकेशन का कंट्रोल भी है। ये इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और डाटा का मूवमेंट कैसा हो उस पर भी कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। इसमें जैसे क्या है, कंप्यूटर गेम्स, वेबसाइट्स, सेल्फ बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पैकेजेस जैसे कि मूक्स होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है जिसमें बच्चा या जो भी यूजर है उसको मैनिपुलेट कर सकता है ना, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकता है वो। चलो देन बेनिफिट्स क्या है, तो इंटरेक्शन बढ़ता है जब मल्टीमीडिया का यूज होता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या टेक्सचुअल में हमें कमेंट करना है तो हम वो भी कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी एनहेंस होती है जब बच्चों को मूवी दिखाई जाती है, एनिमेशन दिखाया जाता है या मल्टीमीडिया की मदद से पढ़ाया जाता है, तो क्यूरियोसिटी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको हम वही चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग है, बच्चों के लिए कार्टून्स हैं, बड़ों के लिए एनिमेशंस हैं, सिमुलेशंस हैं, जहाँ पे वो जाके और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मल्टीमीडिया की मदद से हम कॉम्प्लेक्स आइडिया कॉन्सेप्ट्स को भी एनिमेशन के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और जब चीजें समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉन्सेप्ट मेकिंग होगी अच्छे से, तो लर्निंग अपने आप एनहेंस होगी। ठीक है, देन लार्जर ऑडियंस को कंटेंट पहुंचा सकते हैं, है ना। एक बार हमने मल्टीमीडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में बना ली, देन हमें उसे बस सर्कुलेट करना है। ठीक है, ग्रेटर एक्सेस है, वास्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब हम कुछ भी सर्च करें अपने अकॉर्डिंग हम उसको सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे भी काम करता है। सपोज हमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया है ना, या कोई क्वेश्चन दिया गया है टीचर के द्वारा, या हमें कुछ सॉल्व करना है, तो हम मल्टीमीडिया के यूज करके खुद ही वो प्रॉब्लम या डिस्कवरी लर्निंग या इंक्वायरी लर्निंग कर सकते हैं। देन आजकल नए मेथड आ गए हैं, तो एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा, इमर्सिव एक्सपीरियंस आ जाएगा या इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसमें AR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR, वर्चुअल रियलिटी की मदद से इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज एक कमरा है, वो पूरा स्क्रीन टच है या पूरा डिवाइस से भरा हुआ है, तो जब हम वहां पे खड़े होंगे तो हमें लगेगा, सपोज जंगल का सीन क्रिएट करना है, तो सभी जगह पेड़ होंगे, फर्श पे भी पेड़ होगा, और हम पूरी तरह से उस लर्निंग में इमर्स हो जाएंगे, खो जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में ये होगा, और अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा महंगा है। लेकिन जब डिवाइस सस्ती हो जाएंगी, मास प्रोडक्शन होगा, तो ये सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी और फिर वो इमर्सिव टेक्नोलॉजी और ज्यादा एनहेंस होगी। राइट, जैसे गूगल क्लासेस आ जाएंगे, स्नैपचैट इमर्सिव एक्सपीरियंस एक तरह से, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी है उसमें, वर्चुअल रियलिटी भी मिक्स है, तो ये सभी चीजें और ज्यादा एनहेंस होगी, जिससे कि लर्निंग हम और ज्यादा, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखो, अच्छाई के साथ बुराइयां भी आती हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, मल्टीमीडिया बनाने में टाइम लगता है ना, पैसा लगता है। डिस्ट्रैक्शन है लर्निंग में, सपोज फोन से पढ़ते रहो तो दुनिया भर की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कंपैटिबल नहीं है, हमेशा कंपैटिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो कई बार लर्नर को पता नहीं रहता कहाँ क्या देखना है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, है ना। एक्सपेंसिव है, एक बार तो एक्सपेंसिव है ही, शुरू में बनाना तो पैसे लगते हैं, लेकिन एक बार, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट सभी के लिए नहीं है कि सभी के पास अवेलेबल है, तो महंगा तो है ये।
मिस यूज भी हो सकता है या ओवर यूज भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मोबाइल कोविड के बाद बच्चों के हाथ में आया तो मोबाइल हाथ से हटे नहीं रहा है, मतलब कई बच्चे बिल्कुल फोन में एडिक्ट से हो गए हैं। इंस्टाग्राम से फेसबुक, फेसबुक से यूट्यूब, यूट्यूब से अगेन फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सब कुछ, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन है, मिस यूज है, ओवर यूज है, सभी को पता है। देन इंफॉर्मेशन की फ्लडिंग है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना कि बच्चा या लाना कई बार पजल हो जाता है कि पढ़ना कहाँ से है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं, लेकिन आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप लिख सकते हो। देन ये एक और टॉपिक है इसी मेन टॉपिक में, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर मल्टीमीडिया, लेकिन ये इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं बता देता हूं आपको, स्क्रिप्ट आपने सुना होगा फिल्मों में यूज होती है ना। तो स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या? स्क्रिप्ट एक सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मल्टीमीडिया के अंदर, जिससे लर्निंग को अच्छे से एक्वायर किया जा सके, है ना। सपोज कोई पर्टिकुलर वीडियो है या पर्टिकुलर मल्टीमीडिया है, तो उसमें कहाँ पे क्या बोलना है, कितनी देर के लिए बोलना है, उसके लिए हम एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में ऑलरेडी चीजें लिख लेते हैं। इसको स्टोरी बोर्डिंग भी कहते हैं, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्या उसके प्रोसेस हैं, और मल्टीमीडिया में स्क्रिप्ट का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि सपोज इतना बड़ा मल्टीमीडिया है तो हम उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, हमें सेलेक्टेड वर्ड्स ही उसमें इंक्लूड करने हैं जिनका कोई इम्पैक्ट हो। फालतू की बातचीत या डिस्कशन नहीं करना है अनटिल अनलेस उसकी नीड ना हो, राइट। तो स्क्रिप्ट का अपना रोल है, और एजुकेशन में आजकल ये भी एक नई फील्ड है, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग। अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। ओके, तो ये कुछ रेफरेंस है, तो आप यहाँ से जाके अलग अलग रेफरेंस चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अलग अलग रेफरेंस जाके चेकआउट करें, मल्टीमीडिया के बारे में और पढ़ें, और जो भी नई फील्ड है उसके बारे में भी जानें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।